सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार श्री विचारके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वह उत्तर प्रदेश में जल मार्ग करेंगे। उत्तर प्रदेश में जल मार्ग क्या है, कैसे है। जल मार्ग की महत्ता जो है आदिकाल से ही है। पहले जो है बड़े बड़े शहर जो है नदियों के किनारे ही बसे हैं, उसके बाद जो है कहीं और बसे। तो मैं आपको इस जल मार्ग उत्तर प्रदेश में है तो बहुत छोटा पॉइंट, लेकिन मैं इसके बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा और इसमें ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, किस टाइप से बन सकते हैं और कैसे बनते हैं, उनका नेचर क्या होता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक देखेंगे आप जो है मैं आपको सब बता दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में जो जलमार्ग है, जलमार्ग 10 जलमार्ग कितना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 10 जलमार्ग, जल मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 10 हैं। 1, 12, 19, 24, 37, 40, 42, 50, 108, 110। तो जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 10 हैं, उनमें से राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 ये जो है हल्दिया से प्रयागराज, कहाँ? प्रयागराज तक 1986 ईस्वी में बना। कब बना? 1986 में ईस्वी में घोषित हुआ। इसकी लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, 1620 किलोमीटर लंबा है और यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। आप इसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 हल्दिया से प्रयाग तक 1986 में। ठीक है, इस जलमार्ग पर जो है गाजीपुर में जो है इंटर मॉडल राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर गाजीपुर में एक क्या बन रहा है? इंटर मॉडल टर्मिनल बन रहा है गाजीपुर में। इंटर मॉडल टर्मिनल बना। ठीक है, इंटर मॉडल टर्मिनल बनना है। और वाराणसी में जो है मल्टी मॉडल क्या बना है? मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या बना है? मल्टी मॉडल टर्मिनल जो देश का प्रथम है। क्या है? देश का प्रथम है, जो देश का प्रथम है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 ये गाजीपुर से अयोध्या धाम तक कहाँ है? सरयू नदी
में 340 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नोट कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110 प्रयागराज से दिल्ली तक, कहां तक? दिल्ली तक, प्रयागराज से दिल्ली तक, जिसकी लंबाई 1089 किलोमीटर है। तो ये प्रदेश के जो है प्रमुख जलमार्ग थे जिनके बारे में हमने बता दिया। और प्रदेश से ही एक गंगा नदी में एक क्रूज चला है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में ही वाराणसी से जो है डिब्रूगढ़ तक, कहां तक? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जो है ये एमबी गंगा विलास क्रूज चला। कौन सा? एमबी गंगा विलास क्रूज। एमबी गंगा विलास क्रूज जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है। ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या है? 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 9 मीटर ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ये इसकी आकार है। एमबी गंगा विलास क्रूज जो है ये इसका आकार है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ये चलेगा कहां से कहां तक? वाराणसी से पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। उसके बाद डिब्रूगढ़ तक ये स्टेशन पड़ेंगे इसके। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना? 3200 किलोमीटर की दूरी 51 दिन में तय करेगा। कितने दिन में? 51 दिन में तय करेगा। जो 27 नदी पड़ेगी इसमें, 27 नदी और 50, कितने? 50 पर्यटन स्थल से गुजरेगा। ठीक है, 27 नदी, 50 पर्यटन स्थल, और इसमें सवार कितने होंगे? 36 लोग सवार होंगे। ठीक है, 36 लोग सवार होंगे, नोट कर लीजिए आप लोग।
कौन कौन प्रदेश होंगे वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असोम। ये 5 प्रदेशों से होकर गुजरेगा और एक देश तथा बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जलमार्ग के बारे में बताया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन घोषित हुआ था? मैचिंग करने को आ सकता है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110, 40, 1, इस तरीके से आ सकता है। जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बना है, इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बना है, ये आ सकता है। और जो है एमवी विलास क्रूज के बारे में पूछा जा सकता है, कितने प्रदेशों से होकर गुजरते हैं, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, और जो है इसमें कितने सवारी बैठ सकते हैं, कितनी दूरी तय करेगा, कितने दिन में सफर तय करेगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको तो मैंने सब बता दिया किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जलमार्ग के बारे में बता दिया। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।